वेनेजुएला पर यूएस के अटैक के बाद अब देश के बड़े उद्योगपति, अमेरिका के बड़े उद्योगपति और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क का रिएक्शन आया है। और जिस वेनेजुएला पर यूएस ने अटैक किया, वहां के राष्ट्रपति को वो अपने साथ गिरफ्तार करके अपने देश लेकर आ गए, अमेरिका लेकर चले गए। उस वेनेजुएला के सपोर्ट में एलॉन मस्क खड़े हैं, ये खबर है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वेनेजुएला के लोगों का सपोर्ट करता हूं। ये एलॉन मस्क ने बात कही है। क्या है, सारी डिटेल्स आपको बताते हैं और इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, वो भी बताएंगे। साथ में क्या ये सपोर्ट सिर्फ सुपरफिशियल, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, असल में अंदर की बात क्या है, उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूं कि 4 जनवरी 2026 को, यानी 3 जनवरी 2026 को ये अटैक हुआ था। उसके एक दिन बाद एलॉन मस्क ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट की। उसमें उन्होंने लिखा, इन सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला के लोगों के साथ मैं सपोर्ट में खड़ा हूं। उसके साथ एक नीचे ट्वीट कोट किया हुआ था, एक पोस्ट ऑलरेडी कोट थी, और वो पोस्ट जो थी वो थी स्टारलिंक की। स्टारलिंक आप जानते हैं कि एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम है जिसके मालिक खुद एलॉन मस्क हैं। तो एलॉन मस्क का ही ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम है जिसने एक पोस्ट की थी, और ये पोस्ट क्या थी वो मैं अब आपको पढ़कर बताता हूं। 2 लाइन की ये पोस्ट थी। इसमें लिखा था कि स्टारलिंक इज प्रोवाइडिंग फ्री ब्रॉडबैंड सर्विस टू द पीपल ऑफ वेनेजुएला थ्रू February 3 एंश्योरिंग कंटिन्यूड कनेक्टिविटी। यानी 3 फरवरी तक के स्टारलिंक फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है वेनेजुएला के लोगों को। तो एक तरह से एलॉन मस्क का तोहफा समझा जा रहा है। इसमें बताया गया है कि कनेक्टिविटी में कोई टूटे ना, कनेक्टिविटी लगातार जारी रहे, इस वजह से स्टारलिंक फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। और 3 फरवरी तक, यानी 3 जनवरी को हमला हुआ था, 3 फरवरी तक करने वाला है। लगभग 1 महीना आप मान सकते हैं, 1 महीना हो रहा है। तो 1 महीने तक के ब्रॉडबैंड सर्विस स्टारलिंक वेनेजुएला के लोगों को देने वाला है। तो ये खबर है, ये एक तरह से सपोर्ट उन्होंने कहा एलॉन मस्क ने कि ये मेरा सपोर्ट है वेनेजुएला के पीपल के लिए, लोगों के लिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के ही कारोबारी हैं एलॉन मस्क, और जब वहां की सरकार ने वेनेजुएला पर अटैक किया, वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनकी पत्नी के साथ उन्हें यूएस लेकर चले गए, उन पर मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला को अब हम चला रहे हैं, यूएस चला रहा। तो ऐसे समय में जब यूएस हमलावर है वेनेजुएला के प्रति, तब एलॉन मस्क क्यों वेनेजुएला के लिए ये सपोर्ट दिखा रहे हैं, ये एक सवाल उठता है। उस सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले स्टारलिंक ने जो कदम उठाया उस पर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी देखते हैं। तो एक ट्विटर यूजर ने, आपको स्क्रीन पर इस वक्त आपको वो पोस्ट नजर आ रही होगी, एक्स यूजर ने कहा है, उसने पूछा, फ्री? इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ये या तो आपके वक्त का, आप अपने वक्त से इसकी कीमत चुकाएंगे, या फिर अपनी प्राइवेसी से, या फिर हो सकता है कि और भी कोई इसमें छुपे हुए कॉस्ट्स हो, हिडन कॉस्ट्स हो। तो ये कहा जा रहा है। दूसरा, एक यूजर लिखते हैं कि वेनेजुएला में सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं की गई, ये कनेक्टिविटी कूप भी थी, और यहां पर अब इसके बाद सभी तरह का कंट्रोल, चाहे वो आसमान में कंट्रोल हो, चाहे डेटा का कंट्रोल हो, फ्रेम का कंट्रोल, फ्यूचर का कंट्रोल हो, सभी कंट्रोल ले लिया गया है। और स्टारलिंक जो फ्री ब्रॉडबैंड दे रहा है वेनेजुएला के लोगों को, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक है। और ये आज के वक्त में मॉडर्न ऑपरेशंस हैं, उसमें बैंडविड्थ जो है, यानी इंटरनेट जो है, वही बैटलफील्ड है, वही लड़ने का जंग का मैदान है। तो ये एक तरह का यहां पर पर्सपेक्टिव समझ में आया। एक और पोस्ट पर आप नजर डालिए, यहां पे लिखा है, सो दे कैन वॉच हाउ दे परसिक्यूट देयर प्रेसिडेंट इन 5K व्यू। यानी एक तरह से तंज है। यहां पर कहा जा रहा है कि आप अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में वेनेजुएला के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि किस तरह आप, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किस तरह उनके राष्ट्रपति को परसिक्यूट करता है, यानी उन पर जुल्म उठाता है, यह कहा गया। एक और यहां पर आप पोस्ट पर नजर डालिए, एक और रिएक्शन इसी तरह का। उन्होंने कहा, दैट्स अ गुड स्टेप, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन आप ये देखिए कि कनेक्टिविटी यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप वेनेजुएला के लोगों को उनके प्रेसिडेंट, उनके राष्ट्रपति के साथ कनेक्टेड रखें। तो ये एक तंज था। साथ में एक हिंदी वाला मीम भी शेयर किया गया, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से कहा जाता है कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, इंटरनेट के हवाले से ये कहा गया। तो
इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, यानी जरूरी नहीं कि स्टारलिंक ने जो मूव किया है उसको हाथों हाथ स्वीकार ही किया जा रहा हो। इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग से देखा जा रहा है कि क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, कि फ्री में इंटरनेट क्यों दिया जा रहा है। कहीं ये डेटा वॉरफेयर का एक तरीका तो नहीं है, प्राइवेसी से खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा वेनेजुएला के लोगों को। तो ये है। हालांकि एलॉन मस्क ने 4 जनवरी की हम बात करें, 4 जनवरी 2026, तो तभी उन्होंने एक और पोस्ट भी की थी। उसमें उन्होंने लिखा था वेनेजुएला के लोग अब वो प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर एक एलॉन मस्क ने कहा था। दूसरी चीज़, ये एक स्पेनिश में उन्होंने ट्वीट किया था, पोस्ट की थी, क्योंकि स्पेनिश वहाँ पर बोली जाती है, तो स्पेनिश में उन्होंने किया था, जिसका अंग्रेजी या हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूँ कि वेनेजुएला के लोग यहाँ पर वो प्रॉस्पेरिटी अब हासिल कर सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। इसके अलावा एक और ट्वीट, मतलब वेनेजुएला पर लगातार एलॉन मस्क रिएक्ट करते रहे हैं जब से ये हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बहुत हार्ट वार्मिंग है, बहुत दिल खुश कर देने वाला है कि इतने सारे वेनेजुएला के इतने सारे नागरिक अब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी कंट्री, उनके देश को फ्री कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया है एक ब्रूटल टायरेंट के, यानी एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर डिक्टेटर, एक शासक के से फ्री कर दिया गया, उससे आज़ाद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि क्या किसी शासक से आप इस तरह से बाहर से किसी के ऊपर हमला करते हैं, किसी देश पर हमला करते हैं, वहां पर जो रूलिंग सरकार होती है उसे आप हटा देते हैं, उसके प्रेसिडेंट को हटा देते हैं और आप कहते हैं कि आपने वहां के लोगों को आज़ाद कर दिया और इसका लोग जश्न मना रहे हैं। तो इसी तरह का आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो ब्रिटिशर्स भी यही किया करते थे, या जो भी कॉलोनाइजर्स थे वो भी दूसरों देशों में जाते थे और कहते थे कि देखिए आप कैसे जी रहे थे, हमने आपको एक नई लाइफस्टाइल दे दी है, हमने आपके लिए उपकार कर दिया है। तो वही सवाल अब अमेरिका के ऊपर भी उठते हैं कि अमेरिका भी इस तरह से हमले करता है देशों पे, देश के सीधे सीधे राष्ट्राध्यक्ष पर हमला कर दिया जाता है और उसके बाद ये दावा किया जाता है कि हमने आप लोगों के लिए एक उपकार किया है, परोपकार किया है। तो ये एक सवाल उठता है। लेकिन अब आते हैं अहम मुद्दे पर कि एलॉन मस्क ये सारी जो बातें कह रहे हैं, जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं वेनेजुएला के लोगों पर, क्या वो सच्चा सपोर्ट है या सिर्फ एक दिखावा है? पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि एलॉन मस्क की जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हैं उनके साथ तल्खियां रही हैं, उनका इतिहास ठीक नहीं रहा है, उनके साथ लड़ते भिड़ते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो एलॉन मस्क के जो इक्वेशंस हैं वो है ही हैं, उसमें आप कभी प्रेम देखते हैं, कभी तकरार देखते हैं, कभी फिर से प्रेम हो जाता है, मतलब पैचअप ब्रेकअप वाला सिस्टम चलते रहता है। और अलग तरह का उनका संबंध है ट्रंप के साथ एलॉन मस्क का। लेकिन उनका एक खराब संबंध जो पब्लिकली अवेलेबल है, एक बहस लड़ाई टाइप की जो आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट, वो उनका हो चुका है निकोलस मादुरो के साथ, जो पूरी दुनिया ने देखा था। तो ये 2024 की बात है। तो 2024 में इन लोगों ने एक आपस में ट्विटर पर ही एक लड़ाई जैसी हुई थी, एक बहस हुई थी आपस में, जिसके बाद वेनेजुएला पर यह आदेश लिया था मादुरो ने, प्रेसिडेंट मादुरो ने, कि 10 दिनों के लिए एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, एक्स जो एलन मस्क का प्लेटफॉर्म है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा 10 दिनों के लिए वेनेजुएला देश में। तो ये आदेश कब आया था? ये आदेश आया था अगस्त 2024 में। लेकिन उससे पहले इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो मस्क थे उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला के जो लीडर हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो एक डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं। साथ में उन्हें क्लाउन भी कहा था, यानी जोकर एक तरह से। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट मादुरो हैं उन्होंने एलॉन मस्क पर यह आरोप लगाया था कि वो नफरत फैला रहे हैं, फांसीवाद फैला रहे हैं और सिविल वॉर यानी गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनके देश में, वेनेजुएला में। तो ये इन लोगों के बीच में आपस में हुई थी। फिर इससे पहले अगर आप थोड़ा और चलेंगे तो यहाँ पे जुलाई 2024 का एक जिक्र आएगा जहां पर एलॉन मस्क ने कहा था कि मादुरो इज नॉट अ गुड गाय, वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, वेनेजुएला इससे बहुत अच्छा डिजर्व करता है। और इसमें उन्होंने ऑयल जो इस वक्त जो है नारकोटिक के जो आरोप लगाए, नारकोटिक टेररिज्म के आरोप लगाए हैं मादुरो के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके प्रेसिडेंट ने, यानी। तो वो एक चल रहा है मुद्दा। दूसरा मुद्दा चल रहा है साथ ही साथ ऑयल और गैस रिजर्व्स का। ये भी कहा जा रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ये जो एक्शन लिया, ये जो अटैक किया है, वो वेनेजुएला के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को देखते हुए किया है। तो एलॉन मस्क के मैं जुलाई 2024 की एक पोस्ट है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मादुरो ठीक व्यक्ति नहीं है, वेनेजुएला बहुत अच्छा इसमें डिजर्व करता है। और साथ में ये भी कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास बहुत सारा घरेलू ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है ना, उसमें कुछ भी, वेनेजुएला में कुछ भी फास्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्शन, उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे वेनेजुएला में, तो इस पे इलेक्शन का ये मुद्दा नहीं होने वाला, ऑयल और गैस रिजर्व वहाँ के। और बहुत सारे जो ईयर्स हैं, साल लगाए जाएंगे, तब जाके वेनेजुएला के जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको मजबूत किया जा सकेगा, ये उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी जो उन्होंने शुरुआत में कही कि मादुरो ठीक व्यक्ति नहीं है। वहाँ से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं।
इसके बाद अब जो है, अब 3 जनवरी 2026 को जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला कर दिया, तो उसके बाद एलॉन मस्क को ये मौका मिला कि वो वेनेजुएला पर अपनी रिएक्शंस और ज़्यादा खुलकर जाहिर कर पाए। और इन्हीं रिएक्शंस के बीच पहले उन्होंने कई बार सपोर्ट जाहिर किया और अब एक तरह से एक तोहफा दे दिया है फ्री इंटरनेट का। मगर ये तोहफा कितना अच्छा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं हूं नावेद, कैमरे पर राहुल हैं, देखते रहिए लल्लन टॉप।